हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट और ना ही बहुत ज्यादा अच्छी एक अपडेट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके बारे में आप लोगों ने सुनना शुरू कर दिया होगा। तो मैंने सोचा उसका एक कंप्लीट अपडेट आपके लिए लेके आ जाऊं और आप सबको अपडेट कर दूं। आप में से वो लोग जो छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, जिनका टारगेट था छत्तीसगढ़ जुडिशरी, जो इंतजार कर रहे थे मई के महीने का, क्योंकि मई में उसका प्रीलिम्स होने वाला था और लगभग सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि ये वाला एग्जाम एज इट इज हो जाएगा और शायद जो अगला अटेम्प्ट आने वाला है उसमें कुछ चीजें गड़बड़ होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है और चीजें एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में गई। और अब ये चीजें शायद एक अलार्म है बाकी स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के लिए। उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहां पे जरा फटाफट शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की और चीजों को समझने की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको ईमानदारी से और सही सही बताऊं कि इस वक्त क्या चल रहा है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सर ये जो हमारा 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है, इसको लेके बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग आउटकम्स आ रहे हैं और एग्जैक्टली वही चीज हम फेस कर रहे हैं यहां पे भी, जो हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत करूं, मैं ये बता दूं कि जितने भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे देता रहता हूं। तो अगर अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको एक रेगुलर अपडेट भी मिलता है। उसके साथ ही साथ आपको वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो आपके केसेस हैं, मेरी क्लासेस की फाइल्स हैं, वो सब मिल जाती हैं। शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस क्लास में, जहां हमें सबसे इंपॉर्टेंटली ये समझने की कोशिश करनी है कि एक्चुअल में ये हुआ क्या और ये कैसे हुआ। वेरी गुड आफ्टरनून। छत्तीसगढ़ जीके भी करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए अभी हम फिलहाल आपके लिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी के बारे में। अगर आपको ना पता हो तो यह बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला जहां पे उन्होंने गुजरात जुडिशरी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को होल्ड पे लगा दिया और उन्होंने बोला कि यार ये जो गुजरात जुडिशरी का पूरा प्रोसेस है ये हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा है और यहाँ पे जो 3 ईयर प्रैक्टिस है वो ऑलरेडी एक 3 जजेस की बेंच के पास पेंडिंग है। तो जब तक वो फैसला ना आ जाए तब तक गुजरात जुडिशरी एज इट इज होल्ड पे रहेगा। उसके बाद काफी सारे स्टेट में इस बात की चर्चा चल रही थी। इस वक्त प्रेजेंटली केवल 2 स्टेट बचे थे हमारे पास, एक छत्तीसगढ़ और एक राजस्थान, जहां पे ये जो होल्ड है वो नहीं लगा था और वैकेंसीज रनिंग थी। और हमें बार बार ये लग रहा था कि ये छत्तीसगढ़ और राजस्थान एज इट इज निकल जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने मई के महीने में अपनी प्रीलिम्स की डेट भी दे दी थी और सबको ये लग रहा था कि ये जो 25 जो सीटें हैं इनके लिए ये पर्टिकुलर केस हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैं आपको केस का नाम भी बता रहा हूं, सारी की सारी चीजें भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस चीज को ध्यान से देखते जाइएगा। वेरी गुड आफ्टरनून। 18 मई को एग्जाम नहीं होगा, तारीख पे तारीख, आई नो 18 मई को एग्जाम नहीं होने वाला है। मैं ये बात आपके लिए अच्छे से क्लियर कर देता हूं, इस बारे में बिल्कुल कोई डाउट मत रखना, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली अगर आपको ना पता हो तो विनीता यादव वर्सेस स्टेट का एक केस था जो कि चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ के कोर्ट में लगा था, जिनका नाम है रमेश सिन्हा साहब। तो रमेश सिन्हा साहब के कोर्ट में ये जो केस लगा था, इस केस में 2 जजेस की बेंच ने ये बोला था कि सर 18 मार्च का जो जजमेंट है जब तक नहीं आ जाता तब तक हम आगे की सुनवाई नहीं करेंगे, और इसीलिए उन्होंने 7 अप्रैल की डेट दी थी। और चूंकि 18 मार्च को क्या हुआ सर, केवल एक इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन जो है वो क्या कर दी गई, डिसमिस कर दी गई। इसका मतलब कोई अपडेट एज सच बहुत बड़ा तो नहीं था। तो इसका मतलब हमें ये इस बात की उम्मीद लग रही थी कि यहां पे भी यही हो सकता है, यानी कि जो आउटकम है वो एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस ही आएगा। लेकिन आज जो है अनएक्सपेक्टेडली, जिसका किसी को उम्मीद नहीं था, क्या हुआ, यहां पे जो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने एक आदेश निकाला और आदेश निकाल के उन्होंने बोला कि स्टेटस क्वो ऑर्डर जो है वो क्या कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। पीएससी को डायरेक्ट किया गया है कि वो क्या करे, प्रोसीड ना करे विद द एग्जामिनेशन इन क्वेश्चन अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। अब ये क्या कर रहा है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये पता है क्या टेक्स्ट मैसेज है? ये टेक्स्ट मैसेज मेरे ही एक जज फ्रेंड ने किया है जो उस वक्त वहां पे था। तो उसी ने ये एग्जैक्ट व्हाट्सएप का टेक्स्ट है जो मैंने आपके लिए लगाया है। अब बेसिकली क्या कह रहा है ये, स्टेटस क्वो ऑर्डर मतलब जो एज इट इज चल रहा है उसको वैसे ही बस चलने देना है। बेसिकली मामला होल्ड पे है और जो छत्तीसगढ़ की पीएससी है जिसने ये डेट निकाली थी 18 मई की, उसको ये बोल दिया गया है कि जब तक के लिए क्या ना हो जाए, इस मामले में फर्दर आदेश ना आ जाए, तब तक आप क्या करें, प्रोसीड ना करें एग्जामिनेशन के साथ। अब यहां पे आपके 2-4 मेजर जो सवाल है मैं उनको एड्रेस करके इनका जवाब फटाफट दे देता हूं। ठीक है। लग रहा है लॉ करके गलती कर दी, कोई बात नहीं। ठीक है। तो बेसिकली अब आप में से कई लोग बोलेंगे इसका ऑर्डर कहां है, तो इसका जो ऑर्डर है वो इवनिंग तक आ जाएगा, ठीक है। इवनिंग तक इसका ऑर्डर आ जाएगा, इस बारे में चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ जो दूसरा आप में से कई लोगों का सवाल है वो क्या है कि सर हमें यह बताइए कि बेसिकली यहां पे अब हम आगे क्या करें। तो देखो ये बात लगभग तय है कि मई 18 को प्रीलिम्स नहीं होगा, नो प्रीलिम्स, ठीक है।
ये बात मैंने यहीं पे डन कर दी और अभी से बता दी, इसमें और ज्यादा सुनने और पूछने वाली कोई बात नहीं है, चिंता बिल्कुल मत करो। मैं भी राजस्थान पे भी आऊंगा और उसकी भी बात करूंगा कि राजस्थान में क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये बात क्लियर है कि सर मई 18 को छत्तीसगढ़ का प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जो हमारी आपकी आपका रनिंग वैकेंसीज थी वो कितनी है सर? 57 वैकेंसीज थी। ये 57 वैकेंसीज क्वेश्चन में नहीं थी, ये जो 25 वैकेंसी का नोटिफिकेशन था उसकी बात हो रही थी, लेकिन अब वो मामला भी क्या हो गया है सर? गड़बड़ हो गया। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। हमारे पास जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन में था वो था 25 वैकेंसी और हमें लगा था कि ये जो 57 वैकेंसीज हैं वो एज इट इज क्या हो जाएंगी, सेफली निकल जाएंगी, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा है। ये 57 वैकेंसीज भी होल्ड पे आ गई है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि सर अगर ऐसा ही मामला है तो यानी कि यह मामला कब तक होल्ड पे चला गया? जब तक 3 जजों की बेंच जो है ये 3 ईयर प्रैक्टिस पे क्या ना दे दे, अपना जजमेंट ना दे दे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि ये 3 जज की बेंच आएगी कब और अपना फैसला सुनाएगी कब? तो अगर आपको इस बारे में आइडिया नहीं है तो मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं कि सर ये जो 3 जजेस की बेंच है, ये सर कई लोगों को लग रहा है कि 22 अप्रैल को जजमेंट आने वाला है, लेकिन 22 अप्रैल को जजमेंट आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो जजमेंट कब आएगा वो 1 वीक प्रायर हमें पता चल जाएगा, लेकिन अगला इस मामले में क्या हो रहा है ये 22 अप्रैल को डेफिनेटली हमें पता चलने वाला है। तो इस बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप में से ज्यादातर लोगों का जो सवाल है, जो मुझसे बार बार ये पूछना चाह रहे हैं, बार बार ये समझना चाह रहे हैं कि सर हमें ये बताइए कि इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है। तो सर राजस्थान की अगर बात करूं मैं, जिसके बारे में लगभग हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि राजस्थान का क्या, छत्तीसगढ़ जुडिशरी को इसलिए पोस्टपोन किया गया क्योंकि छत्तीसगढ़ जुडिशरी में पीएससी ने 18 मई की डेट दे दी थी, इसीलिए छत्तीसगढ़ जुडिशरी को पोस्टपोन करना जरूरी था, वरना ये इकलौता एग्जाम होता जो अपना एग्जाम कंडक्ट करा लेता। लेकिन राजस्थान जो है इसमें कोई डेट दी नहीं गई है प्रीलिम्स की, तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि ये डेट देंगे ही नहीं, सामने से कोई नोटिस भी नहीं निकाला और डेट भी नहीं दी, जजमेंट का वेट किया, उसके बाद आगे का फैसला लेंगे। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अब इकलौता स्टेट राजस्थान बचा है जिसकी वैकेंसी में कोई होल्ड नहीं लगा है, तो हो सकता है कि राजस्थान की पीएससी जो है एक स्विफ्ट डिक्लेरेशन कर दे, वो डेट के बारे में कुछ नहीं बोलेगी, वो होल्ड के बारे में कुछ नहीं बोलेगी, केवल राजस्थान पीएससी ये बोल देगी कि सर हम क्या कर रहे हैं, केवल वेट कर रहे हैं, जब तक जजमेंट नहीं आ जाता तब तक हम कोई फर्दर नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे। बात समझ में आई? ये बात बहुत सिंपल सी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आगे के सवालों पे आता हूं। ठीक है, ठीक है सर, नहीं, केस 57 वाले पे लगा था हमें पता है, लेकिन हमें इस बात की उम्मीद थी। ठीक है, मैं आपके इस केस डाउट को भी क्लियर कर देता हूं। कई सब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो केस है ना, ये जो है 57 वैकेंसीज पे ही लगा था, बात सही है, लेकिन सबको उम्मीद थी कि इस वैकेंसी को टच नहीं किया जाएगा, ये जो 25 वैकेंसी है ना उसके ऊपर ये आगे का आदेश आ जाएगा कि सर ये जो 25 वैकेंसी है इसके ऊपर होल्ड लगाना है कि नहीं, इसके ऊपर 3 ईयर प्रैक्टिस जब कोर्ट का जजमेंट आएगा लगेगा कि नहीं। हमें उम्मीद नहीं थी कि रमेश सिन्हा साहब जो है वो 57 वैकेंसीज के लिए भी क्या कर देंगे, चीजें कर देंगे, लेकिन ठीक है, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने मामले में क्लियर है कि जब तक हमारा फैसला नहीं आ जाता आपको आगे नहीं बढ़ना है। डेफिनेटली कोई इंटरनल थ्रेड भी होता है, तो वो सारी की सारी चीजें हमें समझनी है, लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अब हम आगे क्या करें। छत्तीसगढ़ का एग्जाम कब तक होगा, राजस्थान का एग्जाम कब तक होगा, उसके साथ ही साथ जो बाकी के स्टेट है उनका एग्जाम कब तक होगा, ये पूरा मैटर आ रहा है 3 ईयर जजमेंट पे। 3 ईयर जजमेंट कब तक आएगा अभी भी मैं क्लियर कर देता हूं, जरूरी नहीं है कि अप्रैल में आ जाए, हो सकता है मई तक आए, लेकिन ये बात तो काफी ज्यादा श्योर है कि बहुत जल्द आएगा, क्योंकि अब सारी वैकेंसीज पे होल्ड लग रहा है। ये सारी वैकेंसीज आने के बाद जो एग्जाम सबसे पहले कंडक्ट होंगे उनमें से राजस्थान और छत्तीसगढ़ और उसके साथ ही साथ गुजरात सबसे पहले वो एग्जाम से जो कंडक्ट कराए जाएंगे। इस बारे में लगभग तय कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम एकदम अपने वर्ज पे थे, है ना। जो आपका राजस्थान है वो हमें पता है कि उसको अपना साइकिल कंप्लीट करना है। छत्तीसगढ़ तो प्रीलिम्स की डेट दे चुका था, यानी कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट तैयार थी क्योंकि उनकी ऑलरेडी 25 पेंडिंग वैकेंसीज हैं। गुजरात भी इसलिए करवाएगा क्योंकि गुजरात ही मेन वो केस है। अब इसके बाद बाकी बात आती है किसकी? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश जो एग्जाम है इसमें तो मेंस का डेट आ गया था, इसलिए मुझे लगता है कि अगर जजमेंट इन केस फेवर में नहीं रहा तो हिमाचल और भी ज्यादा पोस्टपोन हो सकता है, हिमाचल में और भी ज्यादा तकलीफें बढ़ सकती हैं। ठीक है, चलो अब मैं एक बार आपके डाउट्स ले लेता हूं, आप में से जिसको जो सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। सर विल जजमेंट आफ्टर करंट वैकेंसीज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक मेंशन कर दो रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट। मधुश्री पाठक जी, अभी तक को वो जो ऑर्डर है वो अपडेट नहीं हुआ है। आपको पता होता है कि ऑर्डर कब आता है? इवनिंग में आता है, तो इवनिंग में जैसे ही ऑर्डर आएगा मैं उसको अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा और आप लोगों के लिए इस कमेंट बॉक्स में भी अटैच कर दूंगा। ठीक है,
जी हां, अब यहां पे कोई पूछ रहा है कि इस वक्त हम क्या करें। जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग हो या राजस्थान के हो या इन जनरल जुडिशरी एस्पिरेंट हो, अगर आपका एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर हो चुका है तो सर आप कोर्ट में जाना शुरू कर दीजिए। आप अपने आप को ऑफिस में एनरोल करना शुरू कर दीजिए। अभी नहीं आएगा, अगर 2 साल बाद भी आया तो भी ये काम आएगा। ठीक है, जितना हो सके प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस लो। वो लोग जो कि ऑलरेडी 3 या 4 साल से क्या कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी प्रैक्टिस है, यानी कि उनके पास वो प्रीवियस एक्सपीरियंस है। तो सर आपको पता है कि आपको क्या करना है, जाइए और जाके मेहनत करना शुरू कीजिए और अपना नाम प्रैक्टिस में लाना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है। टारगेट क्या होना चाहिए? 1 साल में 3 केसेस में आपका नाम होना चाहिए। ये एक आइडियल नंबर है जो कि पूछा जाता है इन डिमांड में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। झारखंड का क्या होगा? अब कोई स्टेट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई और स्टेट का अपडेट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली जब तक जो है ये 3 ईयर प्रैक्टिस का जजमेंट नहीं आ जाता, कोई नई वैकेंसी नहीं आएगी। उसके साथ ही साथ कोई भी जो एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं होगा। प्लस उसके साथ ही साथ जो भी आपका अपकमिंग नोटिफिकेशंस हैं वो भी एक्शन पे नहीं लिए जाएंगे। इस बात को अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए, इसमें और कोई दो राय की बात नहीं है। ठीक है, 400। और जिसने भी एग्जाम फॉर्म भर दिया, कई लोग बोल रहे हैं कि हमने एग्जाम फॉर्म भर दिया, हम क्या करें? वैसे तो हम मान के चल रहे हैं कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल इमीडिएटली इंप्लीमेंट नहीं होगा। अगर हो भी गया तो जो एग्जाम का पैसा है वो आपका रिफंड हो जाएगा, तो इस बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो मैंने अपनी एंड से आपको सारे अपडेट्स दे दिए। आई होप आप सब जो है 3 ईयर और 70%, देखो इस बारे में किसी को नहीं पता यार कि ये 3 ईयर रूल आएगा कि 70% आएगा। हो सकता है 3 साल प्लस 70% का रूल आ जाए, हो सकता है ये 2 साल प्लस 65% का रूल आ जाए, या हो सकता है 1 साल प्लस 60% का रूल आ जाए। हमें क्या पता? हमें क्या पता कि वो क्या सोच रहे हैं, हमें क्या पता कि वो क्या ऑर्डर देने वाले हैं। लेकिन ये बात तय है कि अब ऑर्डर बहुत जल्द आएगा। हमें बस इंतजार करना है और वेट करना है कि ये चीजें कब जो है आके हमारे पास एक्शनेबल होती हैं। एमपी तो यार अभी सोचो भी मत, क्योंकि एमपी अभी तो हाल फिलहाल नहीं हो रहा है। अभी हाल फिलहाल मध्य प्रदेश नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो चलो चलो, अभी संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है। आरजेएस वाले क्या करें? पढ़ाई करते रहो। ये अच्छी बात आपने मुझे बता दी। मैं वीडियो एंड करने से पहले ये जरूर बता देता हूं कि इस वक्त छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जितने भी लर्नर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। सर इस वक्त और कुछ करो मत करो, अपनी पढ़ाई और प्रिपरेशन को बिल्कुल मत रोकना, बिल्कुल मत रोकना। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे ही ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जैसे ही आएगा, तुरंत सबसे पहली चीज जो होने वाली है वो क्या है? 1 से 2 महीने में जितनी आपकी रनिंग वैकेंसीज थी वो एज इट इज अपने एक्शन पे आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हर किसी को अपने बैकलॉग क्लियर करने हैं, और वो 1-2 महीना आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा कि तब आप अपनी पढ़ाई शुरू करो और तब आप अपने आगे का एक्शन लो। इसीलिए पढ़ाई और प्रिपरेशन मत रोकना। पर्सनली एडवाइस कर रहा हूं, खुद से पढ़ना चाहते हो पढ़ो, किसी के साथ नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करो, क्वेश्चन लगाओ, अच्छे से तैयारी करो। भूल जाओ कि 3 ईयर प्रैक्टिस जैसी कोई चीज है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी एलिजिबल हैं कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, सर तुरंत जाके अपने प्रैक्टिस की शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि अगर अभी नहीं भी आया रूल तो अगले 5 साल में तो आना ही है, अगले 3 साल में तो आना ही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें अच्छे से प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। कृष्ण मुरारी शुक्ला जी, आपको नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक दूसरा चैनल है जिसमें अच्छी तैयारी चल रही है, तो आप उसकी तैयारी वहां कर सकते हैं। व्हाट अबाउट राजस्थान? राजस्थान के लिए मैंने बार बार बता दिया कि सर राजस्थान का क्या चल रहा है, तो मैं आपको एक बार फटाफट क्विक रिकैप दे देता हूं, फिर आपके डाउट्स आखिर में लेके फिर मैं निकल जाऊंगा। सर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पे होल्ड लगाया, उसके बाद होल्ड आपका लगता चला गया। विनीता यादव वर्सेस स्टेट का यह केस है छत्तीसगढ़ का, जहां पे रमेश सिन्हा जो वहां के चीफ जस्टिस हैं उनकी बेंच पे ये पूरा का पूरा मामला आया। उन्होंने डेट दी थी 7 अप्रैल की। 7 अप्रैल को सबको उम्मीद थी कि डेट आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सुनाया क्या? एक ऑर्डर दिया, और ऑर्डर में उन्होंने क्या बोला? ऑर्डर में उन्होंने बोला कि सर आप जो है सिंपल सा काम करिए, और वो काम क्या है? एक सेकेंड रुकना। ये स्टेटस क्वो ऑर्डर जो है वो पास कर दिया गया है, और पीएससी को डायरेक्ट किया गया है कि आगे इस एग्जाम के साथ कंटिन्यू ना करें जब तक कोई फर्दर आदेश नहीं आ जाता है। और फर्दर आदेश कब तक आएगा ये बात हमें और आपको दोनों को पता है कि ये बात इमीडिएटली गेस नहीं करी जा सकती। हो सकता है अप्रैल एंड में आ जाए, हो सकता है मई में आ जाए, लेकिन ये बात लगभग तय लग रही है कि मई तक तो ऑर्डर आ ही जाएगा। तो आप मान के चलिए कि अब दोबारा जो आपके एग्जाम्स हैं वो एक्शनेबल कब से होना शुरू होंगे? सर जून जुलाई। इसका मतलब मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूं कि सर मोस्ट प्रोबेबली जुलाई और अगस्त वो टाइम है जब वापस जो ये वैकेंसीज हैं वो रन होना शुरू होंगी। ये वैकेंसीज दोबारा एक्शन में जुलाई और अगस्त के टाइम ही आएंगी।
ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी अभी नहीं आई है, नॉट येट रिलीज्ड। जैसे ही रिलीज होगी आई विल अपडेट यू, आई प्रॉमिस आई विल अपडेट यू, ठीक है। चलिए, स्टार 10 म्यूजिक एकेडमी वो कह रहे हैं कि जिनके लिए गवर्नमेंट जॉब है, क्या उनके लिए वो ये जुडिशरी नहीं है? ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन आ जाएगा, ठीक है। उनके लिए कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो चलो, बहुत बढ़िया। एक्सपीरियंस चलेगा क्या सर? एपीओ का एक्सपीरियंस चलेगा क्या? देखो, ये बात में कंफ्यूजन है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता मैं नहीं कह सकता कि कौन सा एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। कई जगहों पे कहते हैं चलेगा, कई जगहों पे कहते हैं नहीं चलेगा। मतलब परसेंटेज क्राइटेरिया होने का पूरा पूरा चांस है, ठीक है। एआईबी एग्जाम का फॉर्म कब तक आने वाला है? अभी नहीं आएगा यार, वो आराम से आता है, जुलाई अगस्त में आएगा, ठीक है। अभी उसके लिए इंतजार करो। अब हम लोगों को चाहिए कि नहीं, जुडिशरी की प्रिपरेशन छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलो सर, मई 18 का एग्जाम तो 2024 वैकेंसी है। अरे भाई, 2024 वैकेंसी से क्या फर्क पड़ता है? अभी यहां पे कोई कह रहा है कि सर ये जो है ये 2024 की वैकेंसी थी, इस पे होल्ड कैसे लगा दिया? अरे भाई, तुम ये सोचो कि हिमाचल प्रदेश में भी 2024 की वैकेंसी थी, जिसका प्रीलिम्स भी हो गया था, उसका मेंस का डेट आ गया था, एक वीक के अंदर मेंस था। जब उस एग्जाम को रोक दिया तो छत्तीसगढ़ में तो प्रीलिम्स हुआ ही नहीं है ना। तो बेसिकली यही बात है, ठीक है। और इसके लिए हमें थोड़ा सा जो है अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। आदित्य जी, आरजेएस प्री का डेट नहीं आने वाला है अभी, ठीक है। चलो, अभी मैं फिलहाल इस वीडियो को एंड करता हूं, आगे का जो अपडेट है मैं जल्दी लेके आऊंगा। जैसे ही ऑर्डर आता है आई विल कम लाइव एंड टेल यू, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये प्रांजल सिंह अनअकैडमी मेरा टेलीग्राम है, नीचे लिंक है, जाके इसको फॉलो करो। जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको यहीं पे मिलते हैं, सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं। उसके साथ ही साथ अनअकैडमी का फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन का जो ऑफर है वो आज से आपके लिए अवेलेबल है, और एक लिमिटेड टाइम डील है जहां हम आपको पूरे अनअकैडमी एप्लीकेशन का एक्सेस देते हैं। तो इस ऑप्शन को मिस मत कीजिएगा, मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए PS, और आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी जो कि इंडिया का बेस्ट जुडिशरी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आप अपने जज बनने का ड्रीम डेफिनेटली पूरा कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग गाइस। सर टोटली मना कर देना, क्या मना कर देना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू ऑल वेरी सून। डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, डोंट वरी, जो होगा अच्छा होगा। और आप बस ये सोच के रखना, मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, सारी बातें करी नहीं जा सकती ऑनलाइन। एक ही मैसेज देना चाहूंगा, अगर प्रैक्टिस कर सकते हो तो जाके करना शुरू कर दो, और अगर आप एलिजिबल नहीं, आपको लग रहा है मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, भूल जाओ कि 3 ईयर प्रैक्टिस जैसी कोई चीज थी। बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करके पढ़ाई करना, और बस इन्हीं दोनों चीज पे फोकस करो, बाकी सारी चीजें अपने आप मैनेज हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे।